हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 14th चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस को हमको आगे 9th क्लास में भी पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजेज और ब्रेक्स डाउन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेड थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब देखो, आपको अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मतलब वह सॉल्यूशन, ठीक है, वह लिक्विड सॉल्यूशन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करे। अब मान लीजिए कि ये एक नमक का सॉल्यूशन है, NaCl का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, तो अगर इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया। ठीक है, ये बड़ा प्लस माइनस हो गया और इसके थ्रू अगर हमने बैटरी बना लिया, माइनस ये प्लस, इसको बैटरी को जोड़ा और इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसके बारे में अभी समझाऊंगा। और इस सॉल्यूशन से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो NaCl एक्चुअली बना हुआ है, हम फर्दर 9th क्लास में पढ़ेंगे, दो टाइप के आयन से। एक सोडियम का आयन है जो कि Na प्लस है, और एक क्लोरीन का आयन है जो क्लोरीन माइनस है। सोडियम पे प्लस आयन होता है, क्लोरीन पे माइनस आयन होता है। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो NaCl का घोल है, नमक का घोल है यहाँ पे, ये पूरा NaCl जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na अलग हो जाएगा और Cl माइनस होगा। ऐसे ही मान लीजिए ये NaCl का नहीं, ये H2SO4 का घोल है मान लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट का। तो यहाँ पे H2 प्लस रहता है और SO4 माइनस रहता है। ठीक है, तो H2 प्लस अलग आयन आ जाएगा और SO4 अलग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि HCl का मान लीजिए घोल है, ये NaCl नहीं है, HCl है। तो H पे प्लस रहता है, क्लोरीन पे माइनस रहता है, तो माइनस वाला अलग हो जाएगा और प्लस वाला अलग हो जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो डिकम्पोज और ब्रेक डाउन हो जाता है। देखो, HCl क्या हो जाता है, H अलग और क्लोरीन अलग, मतलब अलग अलग हो रहा है। NaCl में सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, तो अलग अलग हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आइए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है आयन के बारे में। क्या हमारी अगली जो टॉपिक है आप देख रहे होंगे, वो है आयन। ठीक है, अब ये जो आयन्स हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कटायन, दूसरा होता है एनायन। कटायन और अनायन। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, बहुत इजी है, समझिएगा। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि एक ये एटम हुआ, ये बीच में न्यूक्लियस मान लो। तो इस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई टोटल चार्ज जीरो होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन जब भी कोई एटम, सो मान लीजिए कि हाइड्रोजन का एटम हो या फिर कोई क्लोरीन का एटम हो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इसमें रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ही चारों तरफ घूमता है और यही एक दूसरे से दूसरे एटम में जाता है। तो या तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लॉस करता है। अगर गेन करता है तो उसमें माइनस चार्ज बढ़ जाता है, और लॉस करता है तो माइनस घटता है, मतलब प्लस चार्ज बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो माइनस चार्ज उस पर आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन माइनस बाहर जाएगा मतलब उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो यही समझिए, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्लोरीन का आयन हो गया, और क्योंकि माइनस चार्ज है इससे इसके लिए कहते हैं अनायन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम पे +1 आया, ठीक है, एक प्लस आ गया, मतलब कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया,
तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कटायन। आयंस क्या होते हैं, तो आयंस आर एक्सेस और डिफिशियंसी, मतलब ज़्यादा या फिर कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, इसमें ज़्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक माइनस ज़्यादा हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब डिफिशियंसी हो गई, घट गई, तो उसको कहते हैं आयन। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, अनायन एंड कटायंस। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड, पॉजिटिव आयंस को कहते हैं कटायंस, याद रखिएगा, ठीक है। और निगेटिव आयंस को कहते हैं अनायंस। और पॉजिटिव आयंस कब आता है, पॉजिटिव आयन तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और निगेटिव आयन आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इतना चीज आपको याद रखना है। तो क्या समझे यहाँ पे, अनायन, तो एन आयन इज द एटम और मोलिक्यूल विथ एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएटेड बाय लूजिंग और गेनिंग। अगर लूज हो रहा है तो अनायन, क्योंकि सॉरी लूज होगा मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब कि कटायन। और अगर गेन हो रहा है मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब अनायन, ठीक है। आयंस दो टाइप के, आयंस दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव वाले को कटायन कहते हैं, याद रखिएगा, और निगेटिव वाले को अनायन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इलेक्ट्रोलिसिस में आपको दो और चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि जब भी यहाँ पे अभी एक डायग्राम बताया था कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एक्चुअली ये इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है, ये इक्वल ब्रेथ ऐसा, ठीक, एक ही चौड़ाई के होंगे दोनों, ठीक है। तो ये एक एक ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या है, दो, बोथ आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के, एक कैथोड और दूसरा एनोड। बात समझ में आ रही है, एक कैथोड और दूसरा एनोड। जिस पे कटायंस आएगा मतलब पॉजिटिव आयंस आएगा वो कैथोड, और जिस पे निगेटिव आयन आएगा वो एनोड्स। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, कटायंस। पॉजिटिव आयंस को कटायंस कहते हैं, और पॉजिटिव आयंस जिस इलेक्ट्रोड पे जाएगा वो कैथोड हो जाएगा, और निगेटिव आयंस को कहते हैं अनायंस, और निगेटिव आयंस जिस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे वो एनोड हो जाएंगे, ठीक है। तो समझिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव टर्मिनल से, ये कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए कि ये NaCl है, क्या है, NaCl। तो NaCl में क्या है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होगी तो ये जो NaCl है, ये जो प्लस वाला है वो माइनस तरफ जाएगा, और माइनस एंड से कौन जुड़ा है, ये वाला। तो इस पे क्या, इस पे कौन चिपकेगा, क्योंकि ये माइनस वाला है तो माइनस पे ये प्लस वाला चिपकेगा, क्योंकि प्लस और माइनस अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका जो पॉजिटिव है इसके निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, ये इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस इलेक्ट्रोड्स पे कटायंस आ रहे हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कैथोड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा है मतलब कि ये इस पे निगेटिव क्लोरीन वाला पार्ट आएगा, माइनस वाला पार्ट आएगा, माइनस चार्जेज इस पे कलेक्ट होंगे, क्योंकि जब भी ये टूटेगा तो एक तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे है, ये माइनस से जुड़ा हुआ है और ये वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये निगेटिव एंड से जुड़ा है। तो जो निगेटिव एंड से जुड़ा है उस पर प्लस जाएगा इसका, और ये जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है उस पर माइनस वाले आएंगे। तो क्योंकि माइनस वाले अनायंस आ रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पे, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एनोड। तो आई होप आपको कैथोड और एनोड समझ में आ गया होगा। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कैथोड और एनोड। एक यहाँ पे डायग्राम आप देखिए तो और समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे CuSO4 है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि CuSO4 में
CuSO4 में आगे पढ़ोगे, Cu पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 निगेटिव चार्ज होता है। Cu पॉजिटिव और SO4 निगेटिव, मतलब आप देख रहे हैं कि Cu जो पॉजिटिव है और SO4 2- निगेटिव जो है, तो Cu प्लस वाला हमेशा निगेटिव टर्मिनल से की तरफ जाएगा और SO4 माइनस वाला पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा। दैट्स वाई ये, क्योंकि इस पे प्लस वाला जा रहा है, कटायंस जा रहा है, पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कटायन, तो इसको कैथोड कहेंगे। और इस पे SO4 माइनस जाएगा, SO4 माइनस जाएगा तो इसको कहेंगे एनोड। तो कैथोड और एनोड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यही होते हैं कैथोड और एनोड। तो द इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड ही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड ही होते हैं कैथोड एनोड। लेकिन द इलेक्ट्रोड जिस पे निगेटिव आयंस जाए उसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर एनोड, और जिस पे पॉजिटिव आयंस, निगेटिव इलेक्ट्रोड जिस पे पॉजिटिव आयंस जाए उसको कैथोड, और जिस पे निगेटिव आयन जाए इसको एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यहाँ पे, देखो सेम वही चीज़ है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स बनाए गए हैं, जूम करेंगे तो समझ में आएगा। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये और ये, क्योंकि ये माइनस साइड है तो इस पे प्लस वाले जाएंगे, दैट्स वाई इट इज कैथोड। और ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव से जो जुड़ा हुआ है उस पर माइनस वाला एनायंस आ जाएंगे, दैट साइड इट इज कॉल्ड एनोड। ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और ये क्योंकि इस पे प्लस वाले क्या हैं, कटायंस, और माइनस वाले ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं अनायंस। तो वही दिया गया है इसमें डायग्राम, ठीक है। अब आपका एक और इम्पोर्टेंट आता है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस का यूजेज क्या है। तो पहला, इसके तीन यूजेज, पहला तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में, मेटल्स को प्यूरिफाई करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका यूज है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ठीक है, मतलब कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में ओर्स से, मतलब ज़मीन से जब मेटल निकालते हैं तो उसमें से प्योर मेटल को निकालने में यूज किया जाता है। तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होती है जो आपको प्रैक्टिकल पढ़ना भी है, जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं कि एक पे दूसरे की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे CuSO4 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ज़्यादा होगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस के तीन यूजेज क्या क्या, तो पहला हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। दूसरा हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होती है जिसपे एक एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत चढ़ाते हैं, जैसे नहीं बोलते ये रोल गोल है, इस पे सोने का पानी चढ़ाया गया है, कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल टू अनदर मेटल, एक मेटल पे दूसरे मेटल का परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या यूज होता है, जैसे अगर आयरन के ऊपर परत चढ़ा दोगे दूसरे मेटल का तो उससे आप रस्टिंग से बचा सकते हो, उसकी सरफेस भी शाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसका डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज़्यादा होगा तो मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, डिटेल में। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।